डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लास दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स का चैप्टर क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट किया था और इसमें जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है समाप्त कर लिया है। अगर कोई बच्चा जो है हमारे चैनल से नया जुड़ रहा है तो हमारे चैनल पर चैप्टर 8, चैप्टर 9 ये सभी जो है खत्म हो चुके हैं, तो आप उस चैप्टर को भी जाके हमारे चैनल पर कंप्लीट कर सकते हो। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है और इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है आपको इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 फ्रेंड हैं, एक क्लास में बैठे हुए हैं और वो जो है देखो ध्यान देना, वो ए बी सी और डी पॉइंट पर बैठे हुए है ना। अब आगे कह रहा है देखो सॉन इन फिगर 7.8, तो ये मैंने आपको बता दिया, देखो ध्यान देना यहाँ पर। उसके बाद यहां जो है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड। देखो चंपा और चमेली दो फ्रेंड्स हैं, आपस में वॉक कर रहे हैं क्लास में और दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चारों स्टूडेंट को। और ऑब्जर्व करने के फ्यू मिनट्स बाद जो है चंपा चमेली से कहती है डू यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। चंपा चमेली से कहती है कि एबीसीडी जो है एक स्क्वायर बन रहा है। क्या बोल रही है? एबीसीडी एक स्क्वायर बन रहा है। अब चमेली डिसएग्री हो जाती है, चमेली बोलती है ऐसा नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। करेक्ट है ना। तो आप जो है डिस्टेंस फार्मूला से अगर देखो डिस्टेंस ए बी साइड का, बीसी साइड का, सीडी साइड का और डीए साइड का अगर डिस्टेंस इक्वल निकल के आता है तो हमारी चंपा सही हो जाएगी। अगर इक्वल नहीं आता है तो कौन सही हो जाएगा? चमेली सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग बना लेते हैं इसको, है ना। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। एक डायग्राम देखो हम लोगों ने खींच लिया। इसमें जो है इस पॉइंट को हम लोग ए बोल लेते हैं, इसे बी, सी और डी। यहां से सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखते हैं पॉइंट जो। अब अगर हम इस साइड की बात करें, अगर बात करें हम इस साइड की, तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और फिर इसका और फिर इसका। अगर चारों साइड इक्वल हो जाता है तो चंपा सही हो जाएगी और चारों साइड अगर इक्वल नहीं होगा तो चमेली सही हो जाएगी। तो देखो ध्यान देना, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अगर ए बी अगर फाइंड आउट हमें करना है तो क्या लिखेंगे? देखो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। तो ये निकल के आया देखो आपको 6 में से 3 चला गया तो कितना बचा? 3। ये हो गया आपको 3 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया आपको कितना? 4। 7 में से 4 चला गया तो ये भी आपको बच गया कितना? 3 का स्क्वायर। तो ये जो आपको निकल करके आया देखो ध्यान देना, ये हो गया 9 + 9, ये हो गया 18 और 18 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2, है ना। तो ये आ गया आपको ए बी का डिस्टेंस जो आया, ये आ गया आपको 3√2। इसी तरह हम लोग बीसी को फाइंड आउट करते हैं। देखो ध्यान देना, बीसी को फाइंड आउट करते हैं तो यहां आप लोग लिख लेना, इसको इरेज कर रहे हैं हम इसे। अगर हमें बीसी फाइंड आउट करना है देखो तो बीसी के लिए लिखेंगे क्या हम लोग? 9 में से अगर 6 चला गया, देखो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। देखो ये हो गया आपको 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर और 4 में से 7 गया तो -3 का स्क्वायर। ये हो गया आपको देखो 9 + 9, ये हो गया आपको 18 का स्क्वायर रूट और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3√2। तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ? 3√2। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीडी की। तो सीडी की बात करते हैं, देखो आप लोग इसे भी इरेज कर लेंगे, ध्यान देना इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। देखो तो सीडी क्या हो जाएगा अपने पास? सीडी की बात करेंगे तो ये हो गया आपको 9 - 6 का स्क्वायर और प्लस 4 - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो ये हो गया आपको 3 का स्क्वायर और ये भी हो गया आपको 3 का स्क्वायर। फिर से हमें निकल के आया क्या? √18 और √18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2।
2। तो इस साइड की भी जो डिस्टेंस आई कितनी आई, √3 तो इसी तरह अगर चौथा भी अगर हमारा AD जो है वो आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो हम लोग AD निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे, ध्यान देना, तो क्या करोगे, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 चला गया तो 3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपको -3 का स्क्वायर। ये हो गया आपको 9 और +9, ये भी कितना आ गया बोलो, ये भी 18 का स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट आया। तो ये भी क्या ले सकते हैं, 3√2। तो देखो ये वाला भी साइड अपना आ गया 3√2। तो ये चारों साइड जो है इक्वल आ गए। जो स्टूडेंट बैठे हुए थे A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर और D पॉइंट पे, ये चारों साइड क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो जो चंपा और चमेली में डिस्कशन चल रहा था, तो चंपा बोल रही थी कि ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चंपा करेक्ट है और चमेली क्या है, रॉन्ग है। तो आप ये लिख सकते हैं, चंपा जो कह रही थी वो क्या थी, करेक्ट। तो क्या बोलेंगे, चंपा स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो चंपा बोल रही थी वो बिल्कुल ही सही थी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना से जितना दूर तक आप फैला सकते हैं, कहीं भी, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा भी हो, जहां तक आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, प्लीज से प्लीज शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर कोई नया बच्चा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें, और आपका जो है मैथमेटिक्स का मार्क्स इंप्रूव हो, और आप 100 आउट ऑफ 100 लाने की मतलब कोशिश करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।